ट्रिपल कैंडलस्टिक के इस पार्ट में आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 3 ब्लैक क्रोज। तो इसे ब्लैक क्रोज क्यों कहा जाता है, हमने पहले भी बात की है कि पहले के ज़माने में ये वाइट और ब्लैक में रहते थे। वाइट कैंडल बुलिश को दर्शाती थी और ब्लैक कैंडल बेयरिश ट्रेंड को दर्शाती थी, यानी ब्लैक क्रोज यानी काले कौवे। तो ये एक बेरिश पैटर्न है दोस्तों, और यहाँ पे 3 कैंडल नेसेसरी है। तो ये तीनों कैंडल बेरिश रहती है दोस्तों। तो यहाँ पे जब फर्स्ट कैंडल बनती है वो रहती है मारुबुजु। अभी मारुबुजु को हमने देखा है, मारुबुजु एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसमें शेडो रहती नहीं है, रही भी तो बहुत छोटी रहती है दोस्तों। बेरिश कैंडल कहाँ खुलती है, ऊपर के साइड में, और क्लोज कहाँ होती है, नीचे के साइड में। अब जब सेकंड कैंडल खुलती है दोस्तों, वो कहाँ खुलती है, फर्स्ट कैंडल के बीच में खुलती है। और क्लोज कहाँ होती है, जो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है उसके नीचे जाके यहाँ पे क्लोज होती है, यानी यहाँ इसने एक नया लो लगाया है। उसी हिसाब से थर्ड कैंडल भी सेकंड कैंडल के बीच में खुलती है और सेकंड कैंडल के नीचे जाके क्लोज होती है, यानी यहाँ पे भी एक नया लो लगा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि हर एक कैंडल एक नया लो लगाते हुए जा रही है और लोअर हाई बनाते हुए जा रही है, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न को यहाँ पे दर्शाती है। ये कभी टॉप पे या रजिस्टेंस पे बने तो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करती है दोस्तों। पैटर्न बनने का इंतज़ार करना चाहिए दोस्तों। कहीं पे भी पैटर्न बना तो उसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। कौन सा पैटर्न कहाँ पे ट्रेड करना ये भी जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस हिसाब से ही हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बीच में कहीं पे भी रैंडमली ट्रेड किया तो ये अपने को उस तरीके के रिटर्न नहीं देगा। इसलिए पैटर्न में जल्दबाजी में से ट्रेड लेना नहीं है, उसके लिए पैटर्न का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, ट्रेनिंग और ट्रेडिंग में बहुत डिफरेंस रहता है दोस्तों। इस प्रकार के वीडियो देखकर आपको उस पैटर्न के बारे में जानकारी मिलने वाली, पर जब आप खुद जाके उसे ट्रेड करने वाले हैं तब आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा। इसीलिए उसे पूरी तरह से समझ लेना ये सबसे बेहतरीन तरीका है ट्रेडिंग करने के लिए। अभी ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न को जान लेना जितना ज़रूरी है, उतना ट्रेडिंग से पहले हमें पेपर ट्रेड करना ज़रूरी है दोस्तों। जितना आप पेपर ट्रेड करेंगे उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो लाइव ट्रेडिंग में आप अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकते। अभी इस पैटर्न को हम कहाँ ट्रेड करने वाले हैं, रजिस्टर या टॉप पे, इसलिए हमको प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। मार्केट ऊपर के साइड में जाना ज़रूरी है, तभी ये पैटर्न बनने के बाद हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे बायर के कंट्रोल में प्राइस है, और जब भी यहाँ पे फर्स्ट कैंडल इस पैटर्न की बनती है तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे सेलर की एंट्री हो चुकी है, और जो कंट्रोल बायर के हाथ में था अब तक प्राइस का, कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेक लगा है। और सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होके फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे के साइड में क्लोज होती है, यानी बायर एक्टिवेट है, इसलिए प्राइस ऊपर के साइड में खुली, पर सेलर यहाँ पे स्ट्रांग होने की वजह से सेलर ने प्राइस को नीचे की तरफ जाके क्लोज किया। उसी हिसाब से जब थर्ड कैंडल ओपन होती है दोस्तों, तो वो भी गैप अप ओपन होती है, यानी सेकंड कैंडल के बीच में ओपन होती है, पर क्लोज कहाँ पे होती है, सेकंड कैंडल के नीचे, यानी यहाँ पे बायर वीक हो गए और सेलर एग्रेसिव हो गए, इसलिए हर कैंडल एक नया लो लगाते हुए जा रही। ये पैटर्न हमें यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। अभी एक्टिवेट होने के बाद तुरंत ट्रेड करना है क्या, नहीं, हमें थर्ड कैंडल का लो ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। जो भी कैंडल थर्ड कैंडल का लो ब्रेक करती है उस कैंडल में हमारी एंट्री होती है दोस्तों, और जो फर्स्ट कैंडल है इस पैटर्न की, वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। इस प्रकार इस पैटर्न को ट्रेड किया जाता है। वीडियो को भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।